गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से इस चैप्टर के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे, सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। आदि मानव के जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, वर्णन करें। प्रारंभिक मानव की जानकारी हमें प्राचीन मानव अस्थि पिंजरों, यानी कि जो प्राचीन मानव है या प्रारंभिक मानव है, इसकी जानकारी हमें जो है प्राचीन मानव अस्थि पिंजर यानी कि मानव का जो कंकाल है, ढांचा है, खोपड़ियों, विभिन्न तरह के औजारों, मानव के द्वारा जो विभिन्न तरह के औजार बनाए गए थे, चित्रों, रेखा चित्रों, मूर्तियों इत्यादि से जानकारी जो है मिलती है। इसी के आधार पर हमें इनके जीवन की विशेषताओं का ज्ञान होता है। तो इसी के आधार पर उनके जीवन की कुछ विशेषताओं की जानकारी भी मिलती है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। मानव औजार निर्माता। औजार बनाने की प्रक्रिया ने ही मानव को पशु जगत से अलग किया। तो जैसे मनुष्य ने औजार बनाना शुरू किया, औजार बनाने आरंभ किए, तो वो जो है एक प्रकार से पशु जगत से अलग हो गया। नहीं तो वो पहले पशुओं के साथ ऐसे घूमता फिरता रहता था। मानव के प्रारंभिक औजार पत्थर के थे। जो शुरू में औजार बनाए थे मानव के द्वारा, वे पत्थर के होते थे। वे मुख्यतः गंडासे, खंडक, खुरचनी, तक्षणी तथा वेदक इत्यादि थे। यानी कि ये विभिन्न तरह के जो उसके पत्थर के औजार होते थे। इससे वह जंगली पौधों के फल, फूल एवं पत्ते तोड़ता था। इन औजारों के माध्यम से वो जो है जंगलों के अंदर मतलब पेड़ों के पत्ते तोड़ता था, जमीन खोदकर जड़ें निकालता था और जमीन को खोदकर जो है पेड़ों की जड़ें निकालता था। जंगली जीव जंतुओं को मारकर उन्हें चीर फाड़ कर खाता होगा। ऐसा माना जाता कि इन औजारों के माध्यम से वो जंगली जानवरों का शिकार करता होगा और उनको जो है चीर फाड़ करके जो हमको खाता होगा। निवास स्थान। प्रारंभिक मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित था। जो प्रारंभिक मानव था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित था। वह झोपड़ी नहीं बनाना जानता था। तो प्रारंभिक मानव जो है झोपड़ी बनाना नहीं जानता था। बिल्कुल प्रारंभ में तो वह पेड़ों की घनी पत्ते की शाखाओं के बीच में रहता था। जो प्रारंभिक मानव था, ऐसा माना जाता कि वह पेड़ पत्तियों के बीच की शाखाओं के अंदर रहता था। समय साथ में वह उनकी स्थानों के आसपास रहना पसंद करता था जहां उसके भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो वो हमेशा ऐसे स्थानों पर रहने की कोशिश करता था जहां से उन्हें भोजन आसानी से प्राप्त हो सके। विद्वान मानते हैं कि लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले मानव पेड़ों से निकलकर पहाड़ी गुफाओं व मैदानों की ओर आने लगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा कि लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले जो है मानव जो है पेड़ की जो शाखाओं के अंदर रहता था, वहां से निकलकर पहाड़ी गुफाओं में और मैदानों की ओर जो है उसने रुख किया। उधर जो है वे आए जहां मानव घास फूस व लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। फिर उसने क्या किया, घास फूस की झोपड़ियां बनाई और उस झोपड़ियों के अंदर रहने लगा। भोजन जुटाना। प्राकृतिक मानव प्रकृति का एक कमजोर प्राणी था। तो मानव जो है प्रकृति का एक बहुत ही कमजोर प्राणी था, इसलिए उसका जीवन काफी कठिन था। इसलिए उसका जीवन भी मुश्किलों से भरा हुआ था। भोजन जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। भोजन का प्रबंध करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। जिसे जो कुछ भी मिल जाता उसे खाने में कोई परहेज नहीं था। प्रारंभिक मानव को जो कुछ भी मिल जाता, जैसे बीज, गृहफल, चूहे, घोंगे, हरी पत्तियां, जड़ें, फल फूल व कीड़े मकोड़ों इत्यादि जो भी उन्हें मिल जाता था उन सबको खा लेता था। उसमें खाने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता था। बाद में जब मानव ने औजार बना लिया तो वह सोच समझकर शिकार करने लगा। लेकिन जैसे उसने औजार बनाने की प्रक्रिया सीखी तो उसके बाद से जो उसने जो है सोच समझकर भाई कौन से पशु का शिकार करना है, किसका शिकार नहीं करना है, ये सारा जो है उसे ज्ञान हो गया। वस्तुतः मानव शिकारी और संग्राहक था। इस तरह जो है वो जो है भोजन जुटाने लगा, शिकारी बना, शिकार के माध्यम से जो अपना भोजन का प्रबंध करने लगा। आग की खोज। मानव जीवन में आग की खोज एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। तो मनुष्य के द्वारा जो आग की खोज की गई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। आग से मानव समाज में काफी परिवर्तन आया। आग की खोज से मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आया। आग ने मनुष्य को ठंड और औजारों
जानवरों से बचाया। तो आग की वजह से जो है मनुष्य ठंड से बचा, जंगली जानवरों से बचा। आग से वह भोजन भूनकर और फिर पकाकर खाने लगा। पहले जो है आग की खोज से पहले जो है जो आदि मानव थे वो कच्चा भोजन खाते थे, लेकिन जैसे ही आग का मतलब आविष्कार हो गया, आग के बारे में उनकी जानकारी हो गई, तो वो जो भोजन को पकाकर भूनकर खाने लगा। भोजन आसानी से पचने लगा, उसका भोजन भी जो है यानी पका हुआ भोजन आसानी से पच जाता था, उसका भोजन जो है आराम से पचने लगा। पहनावा, शुरू में तो मानव पशुओं की तरह नंगा ही रहता था। आरंभ के अंदर जो है मानव पशुओं की तरह रहता था। बाद में उसकी प्रवृत्ति बदली, बाद में उसका जो है आदत बदली, संभवतः जलवायु में परिवर्तन के कारण। और यह जो प्रवृत्ति बदली वो ऐसा माना जाता कि जलवायु में परिवर्तन के कारण सब कुछ हुआ। शायद सर्दी व धूप जैसे मौसम की मार से बचने के लिए वह अपने शरीर को पशुओं की खाल व छाल पत्तों से ढकने लगा। ऐसा माना जाता है कि सर्दी की मार से बचने के लिए मनुष्य के द्वारा जो है पशुओं की खाल से वस्त्र बनाए गए, उनसे अपने शरीर को ढकने लगा। बाद में उसने खाल की सिमाई कर वस्त्र बनाना सीख लिया। तो जैसे ही पशुओं का शिकार करते थे, उस खाल के जो है उन्होंने सील कर जो है वस्त्र बनाए और उसका प्रयोग करने लगा। सामाजिक जीवन, आदि मानव के लिए जीवन की विभिन्न परिस्थितियां आसान नहीं थी। तो आदि मानव के लिए जीवन जो बहुत मुश्किल था। जीवन की जो परिस्थितियां थी वो आसान नहीं थी। वह अकेले शिकार नहीं कर सकता था, वो जो अकेला शिकार नहीं कर सकता था। अतः ये छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे। तो ये जो आदि मानव छोटे छोटे समूह के अंदर रहते थे। समूह में रहना उनकी मजबूरी और आवश्यकता बन गई। समूह में रहना उनके लिए मजबूरी बन गई, आवश्यकता बन गई, क्योंकि अगर वो समूह में नहीं है तो अकेला शिकार नहीं कर सकता, और शिकार जो किया जाता था वो समूह के अंदर ही किया जाता था। संभवतः ऐसे समूह से ही मानव समाज का विकास शुरू हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि इन समूह के माध्यम से जो समाज का विकास हुआ। प्रारंभिक मानव समूह में कुछ पुरुष, स्त्री और बच्चे होते थे। तो जो शुरू के अंदर समूह होते थे उनके अंदर मानव यानी व्यक्ति, महिलाएं और छोटे बच्चे जो है शामिल होते थे। इसके बाद देखिए प्रारंभिक मानव की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी, यानी कि जो प्रारंभिक मानव था उसकी विभिन्न अवस्थाएं, यानी किस तरह से जो है शुरू से लेके अब जो मानव उसका विकास हुआ। आज का मानव आधुनिक मानव प्रजाति से संबंधित बताया जाता है। तो आज का मानव जो है आधुनिक प्रजाति से संबंधित है। आधुनिक मानव प्रजाति को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है। तो जो आधुनिक मानव उसको जो है मतलब वैज्ञानिक भाषा के अंदर होमो सेपियंस कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ सोचने वाला अथवा बुद्धिमान व्यक्ति। होमो सेपियंस का मतलब है कि सोचने विचारने वाला व्यक्ति। विकसित मानव की यह अवस्था अचानक नहीं आई। जो आज का मानव है, विकसित मानव है, यह अवस्था जो है अचानक नहीं हुई है। संक्षेप में इसका वर्णन इस प्रकार है। काफी अवस्थाओं में गुजरने के बाद जो है सोचने विचारने वाला व्यक्ति हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यह बिना पूंछ वाला अन्य से विकसित प्रजाति का चिंपैंजी था। तो ये जो है बिना पूंछ वाला एक बंदर था, अन्य प्रजातियों से विकसित था। इसका सबसे पहला जीवाश्म रेमंड डार्ट सन 1924 में दक्षिण अफ्रीका के टोंग नामक स्थान पर स्थित चूने की एक खान में मिला था। तो इसका पहला जो है जीवाश्म जो है 1924 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के टोंग नामक स्थान पर चूने की खान के अंदर जो है प्राप्त हुआ है। इस जीवाश्म के दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त होने के कारण इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। तो इसके अवशेष जो है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर प्राप्त हुए, जिसकी वजह से जो है इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नाम दिया गया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का शाब्दिक अर्थ दक्षिणी मानव सब प्राणी है। इसके बाद देखिए होमो हेबिलिस। होमो का अर्थ लैटिन भाषा में मानव होता है। होमो का अर्थ जो है लैटिन भाषा में मानव है, और हेबिलिस का अर्थ है औजार, और हेबिलिस का जो अर्थ बताया गया वो औजार है, अर्थात यह पहली औजार बनाने वाली प्रजाति। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रजाति थी पहली औजार बनाने वाली प्रजाति थी। औजार बनाने की विशेषता केवल मात्र मानव की है, और जो औजार बनाया गया है वो केवल मानव मात्र के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए इसे ही प्रथम मानव प्रजाति स्वीकार किया जाता। तो इसे ही जो है पहली मानव प्रजाति स्वीकार किया गया है। होमो इरेक्टस,
यह सीधा खड़ा हो सकने वाला मानव था। तो होमो इरेक्टस था जो सीधा खड़ा हो सकने वाला मानव था। होमो हेबिलिस की तुलना में अधिक हष्टपुष्ट था। और ये जो है होमो हेबिलिस जो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर वाली हेडिंग, इसकी तुलना में जो है होमो इरेक्टस जो है ज्यादा हष्टपुष्ट था, सीधा खड़ा होकर चलने वाला था। इसमें विभिन्न भौगोलिक वातावरण में जीवित रहने की क्षमता थी, यानी सर्दी गर्मी विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक वातावरण है उसमें जीवित रहने की जो है इसमें शक्ति थी। इसके अवशेष अफ्रीका महाद्वीप से बाहर एशिया में चीन और जावा इत्यादि स्थानों पर मिले हैं। तो इसके अवशेष जो है एशिया महाद्वीप के चीन और जावा स्थानों पर जो प्राप्त हुए हैं। चीन में ये अवशेष पीकिंग में मिले, चीन के अंदर जो ये अवशेष मिले इस मानव के वे पीकिंग में मिले हैं, इसलिए इसे पीकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो है इसे पीकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। होमो हाइडेलबर्गेंसिस और निएंडरथालेसिस ये यूरोप में पाई जाने वाली प्रारंभिक मानव प्रजातियां थी। तो ये जो है यूरोप महाद्वीप के अंदर पाई जाने वाली प्रारंभिक मानव प्रजातियां थी। इनका नामकरण 19 स्थानों से हुआ है, और इनका नामकरण जो 19 स्थानों से हुआ है जहां सबसे पहले इसके अवशेष मिले हैं, और जहां पर इसके अवशेष मिले उन्हीं पर जो इनका नामकरण हुआ है। हाइडेलबर्गेंसिस मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम जर्मनी के शहर हिडेलबर्ग से मिले हैं। तो इसके जो अवशेष जो है सबसे पहले जर्मनी से मिले हैं, जबकि निएंडरथाल मानव के जीवाश्म निएंडर घाटी से, यानी जर्मनी की जो निएंडर घाटी है वहां से प्राप्त हुए हैं। तो निएंडरथाल के जीवाश्म 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले के हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो निएंडरथाल घाटी है उसके अवशेष जो है 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले के हैं। इन दोनों प्रजातियों की मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के बराबर, यानी कि इन दोनों प्रजातियों की जो मस्तिष्क क्षमता वो आधुनिक मानव के बराबर यानी 1450 घन सेंटीमीटर थी। अर्थात यह आधुनिक मानव प्रजाति की तरह सोच विचार कर कार्य करने वाला था। तो जो ये जो आपका होमो हाइडेलबर्गेंसिस और निएंडरथालेसिस जो मानव थे, ये जो आधुनिक मानव की तरह जो सोचने विचारने कर कार्य करने वाला था। तो बच्चों आज आपके सामने जो है 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से आपने याद करना है। धन्यवाद।